टॉपिक हम आज जो कवर करेंगे उसमें पहला टॉपिक होगा हमारा डेटा कस्टम सॉर्ट। नेक्स्ट होगा हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट होगा हमारा डेटा वैलिडेशन। आफ्टर दैट फ्री स्पेस एंड नेक्स्ट वन हमारा इफ यानी कि नेस्टेड। ये हमारे आज के टॉपिक्स होंगे जो हम आज कवर करने वाले हैं। सभी को प्रॉपर विजिबल होगा। स्टार्ट करने से लास्ट वाली प्रैक्टिस की किसी ने? हो गई थी। नेक्स्ट हमारे काम हो गया था उससे कभी ऐसे ही करते हैं। ऐसे हो जाता है। गूगल शीट के साथ अभी इसमें भी माइनस के साइन के साथ काम होने लगे। 16 तक नहीं होता है, 16 के ऊपर वाले सॉफ्टवेयर नहीं होते। ओके, सो बेसिकली हम इसे कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी कॉपी कॉपी के साथ पेस्ट। ये हो गया आपका डेटा रेट। नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें अब स्टार्ट करना है वर्किंग। लास्ट डे हमने जो वर्किंग्स की थी उन वर्किंग्स के बेसिस पे हमने शॉर्टिंग करना देखा था। अब बेसिकली मैंने एक पर्टिकुलर रेंज बनाई है, उस रेंज में जो भी नंबर्स आएंगे उनको मैं क्या करूंगी, जैसे ये नंबर्स हैं हमारे, ओके। सो बेसिकली आप सभी को विजिबल होगा, ये हमारे नंबर्स हैं। इन नंबर्स के बेसिस पे हमें स्टार्ट करना है कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट की अगर हम बात करें तो आपने जो शॉर्टिंग टेक्निक्स देखी है उसमें आपने डेटा को डेटा टाइप के बेसिस पे शॉर्ट करना देखा है। कस्टम शॉर्ट में हम डेटा शॉर्टिंग करते हैं, पर डेटा शॉर्टिंग का जो पैटर्न होता है वो बेस्ड होता है कलर्स पे, न्यूमेरिक नंबर्स पे। ठीक है, मैं ओपन कर ले रही हूँ, टॉपिक डाल दीजिए कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो कस्टम शॉर्ट डेटा को शॉर्ट करता है सेल वैल्यूज के बेसिस पे। सेल वैल्यूज का जो बेसिस है ये बेसिस ऑलरेडी आपने यूज किया हुआ है। ये न्यूमेरिक वैल्यूज पे आपके डेटा को शॉर्टिंग प्रोवाइड करेगा। दूसरा होगा इसमें आपका सेल कलर, सेल वैल्यूज, देन सेल कलर, देन फॉन्ट कलर, और इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके,
तो बेसिकली 4 टाइप्स के बेसिस पे आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, या तो सेल वैल्यूज, या तो सेल कलर, या तो फॉन्ट कलर, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इन सभी में से किसी भी बेसिस पे आप अपने डेटा को शॉर्ट करेंगे। वैल्यू बेसिस शॉर्टिंग आपको पहले से पता है, मैं बस एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। मुझे यहाँ से हाईएस्ट टू लोवेस्ट का पैटर्न चाहिए, ठीक है। सो मैंने इस पे क्लिक किया, शॉर्ट एंड फिल्टर, और ये है आपका कस्टम शॉर्ट। आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब आपके पास ऑप्शंस आए हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है माय डेटा हैज हेडर्स, जिसके बेसिस पे आपके डेटा के हेडर्स को काउंट किया जाता है। अब डेटा की शॉर्टिंग करनी है एज पर टोटल, सेल वैल्यूज को शॉर्ट करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बेसिस पे, एंड ओके, ठीक है। सो बेसिकली अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बेसिस पे डेटा शॉर्टिंग हो गई है। लग नहीं रहा है कि कर रहे कैसा कुछ था। यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। सो ये डेटा शॉर्टिंग है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज। अब हमने यहाँ पे एक रेंज डिफाइन किया कि अगर मार्क्स लेस देन 33 है तो कलर हमने दिया है रेड, 33 से 45 तक की जो रेंज है उसका कलर हमने रखा है ग्रीन या येलो, देन ग्रीन की रेंज है 45 टू 60, देन 60 के अबव जो डेटा है इसका नंबर हमने 60 से 75, इसका कलर हमने दिया है ब्लू, देन ऑरेंज। कुछ ऐसे कलर्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। अब इस बेसिस पे हम डेटा शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने हिंदी को मेन सब्जेक्ट लिया है, तो देखिए जैसे यहाँ पे 74 है तो 74 का कलर हमने यहाँ पे लिया है ब्लू, ओके। इसी तरह से 97 का कलर हमारा हो गया ऑरेंज। आपके डेटा के स्पेसिफिक पैरामीटर के बेसिस पे जो भी, क्या मेरे को तो ये ब्लू ऑरेंज ऐसे ही लग रहा है, इतना मस्टर्ड येलो है ये। फिलहाल एक काम करते हैं, ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा पैनिक होने वाला है इस तरह से कलर अलॉट करना। तो कलर अलॉट करने के लिए हम यहाँ पे एक शॉर्टकट दे देते हैं। शॉर्टकट के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे। आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे मल्टीपल रेंज दिए गए हैं और आपको इस रेंज बेसिस पे अपने डेटा को फॉर्मेट करना है। तो या तो मैं इसे ये कर देती हूँ कि मैंने इसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इसे शॉर्ट कर लिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में, और यहाँ से मुझे दिखा कि ये रेंज जो है मेरी, ये ऑरेंज रेंज है। अगेन 75, 60 से 75 की रेंज, तो ये 61 से 75 वाली रेंज हो गई। इसे मैंने ब्लू कलर दे दिया, देन 45 से 60, तो ये हो गई आपकी 45 से 60। इसका कलर है ग्रीन, और अब आपका हो गया 33 से, तो एक आया हमारा येलो, और इसके बाद आगे हमारे रेड, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस तरह से डेटा को शॉर्ट कर लिया है, और अब हम इसे वापस जैसा मेरा डेटा था उसी बेसिस पे क्रिएट कर, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होगा। हमने सिर्फ कलर्स किए हैं पैरामीटर बेसिस पे, ठीक है। कलर करने के लिए हमने शॉर्ट एंड फिल्टर की हेल्प ले ली, शॉर्ट एंड फिल्टर से हमने वो कलर कर दिया। आप चाहो तो ये काम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी कर सकते हो। जस्ट अभी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी कुछ इसी तरह की वर्किंग करेंगे। अब हमें कहा गया कि बेसिकली आप एक काम करो, आप जो भी ऑरेंज वाले स्टूडेंट हैं उनको बॉटम में सेट कर दो, और ऑरेंज के बाद आप सेट कर दीजिए ब्लू को, यानी कि जो सीक्वेंस दिया गया है इसका एक रिवर्स सीक्वेंस बना के दे दीजिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, कस्टम शॉर्ट्स में जाएंगे। कस्टम शॉर्ट में अब हम आएंगे, इस बार जो हमें शॉर्टिंग करनी है वो करनी है किसके बेसिस पे, हिंदी के मार्क्स के बेसिस पे, और इस बार हमें सेल कलर के बेसिस पे काम करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेल कलर सेलेक्ट करूंगी, यहाँ पे कलर के पैटर्न आ जाएंगे कि आपके पास 5 अवेलेबल कलर्स हैं जिनके बेसिस पे आप डेटा शॉर्टिंग कर सकते हैं। मैंने कहा कि मुझे ऑरेंज ऑन बॉटम चाहिए, सो ऑरेंज ऑन बॉटम, देन एड लेवल किया। ऑन बॉटम के बाद सेकेंड हमने वापस हिंदी का सिलेक्शन किया, अगेन हमने सेल कलर सेलेक्ट किए, और इस बार मैंने कहा कि मुझे उसके जस्ट ऊपर क्या चाहिए, ब्लू, ओके। नेक्स्ट एड लेवल,
टॉप पे हमें चाहिए, यहाँ से हमने टॉप डिजाइन स्टार्ट किया, या आप बॉटम से ही डिजाइन कर सकते हो। टॉप में हमें चाहिए होगा रेड, सही आया है। अगेन कॉलम एंड अरे हाँ हिंदी सेल कलर, और इसमें हमने कहा है कि सेकंड कलर हमारा येलो होने वाला है ऑन टॉप। बेसिकली हमारे पास 5 कलर्स थे, हमने 4 लेवल्स बना दिए हैं, 5th लेवल ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 कलर को अगर हम अरेंज कर देंगे तो 5th कलर ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी अरेंजमेंट, जो भी अरेंजमेंट हमने इन्हें प्रोवाइड करी थी वो अरेंजमेंट हमारी यहाँ पे आ गई है। एक एरर है ना, वो बनाते समय ऑन बॉटम लिखना था यहाँ। ठीक है, तो बेसिकली रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज, ये आपका पैटर्न बन गया। तो कस्टम शॉर्ट क्या करता है, कस्टम शॉर्ट आपके डेटा को आपकी कंडीशन बेसिस पे शॉर्ट कर देता है। इसमें शॉर्टिंग के 4 पैटर्न्स अवेलेबल है, आप इन चारों में से किसी भी एक बेसिस पे अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली कस्टम शॉर्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कस्टम शॉर्ट के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसा कि अभी आपको एक प्रॉब्लम आ रही थी कि आपका जो डेटा है वो आपको कलर करने के लिए अरेंज करना पड़ा, और अरेंज करके आपने डेटा को कलर्स में प्रोवाइड किया। अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप कंडीशन बेसिस पे भी ये काम कर सकते हैं। ये है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मीन्स है जो आपके लॉजिक पे डेटा को फॉर्मेट कर दे। जैसे आपने कहा कि अगर आपको हाईलाइट करना है, हमने मैथ्स का रेंज सेलेक्ट किया, ये है मैथ्स का रेंज पूरा हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल यूज पे दिया, और यहाँ मैंने बता दिया कि ग्रेटर देन 75 के ऊपर का जो कलर है वो कलर आप ड्रॉ कर दीजिए मेरे बेसिस पे। जैसा कि यहाँ पे ग्रेटर देन 75 का ऑरेंज कलर था, तो मैंने कस्टम फॉर्मेट लिया, फिल में गए और ऑरेंज सेलेक्ट कर दिया। ओके ओके, तो बेसिकली अगर ग्रेटर देन 75 कोई भी नंबर होगा तो उसे ऑरेंज कर दिया जाएगा। ओके ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके डेटा को कंडीशन बेसिस पे फॉर्मेट करती है। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हैं जो आपको प्रैक्टिस में लेने हैं। लाइक ग्रेटर देन, किसी नंबर से ग्रेटर देन के नंबर को अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेस देन ऑप्शन है, बिटवीन ऑप्शन है, इक्वल ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं जो न्यूमेरिक पे वर्क करेंगे। इक्वल की बात करें तो इक्वल, टैक्स दैट कंटेन, और आपका डेट आपके डेट पे काम करेगा। डुप्लीकेट का मीन्स है कि जो डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज है उसे हाईलाइट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। और बिटवीन में मतलब एक रेंज के बिटवीन डेटा दिया जाएगा। 2 ऑप्शन है, इक्वल टू और टेक्स्ट दैट कंटेन। इक्वल टू किसी भी नंबर पे और किसी भी टेक्स्ट दोनों पे काम करेगा। ठीक है, एंड टेक्स्ट दैट कंटेन्स आपके टेक्सचुअल डेटा यानी कि अल्फाबेटिकल डेटा पे काम करेगा। क्लियर है? क्लियर है ये? सो बेसिकली ये है आपका कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट में आपके पास ये मल्टीपल फॉर्मेट, कस्टम शॉर्ट कह रही हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल के बहुत सारे रूल दिए हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे एक काम करिए, आप इनमें से वो अल्फाबेट हाईलाइट करके दे दीजिए जिनमें ए आता है। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट एट कंटेन में लिखा ए। मुझे ए से रिलेटेड सारे अल्फाबेट हाईलाइट चाहिए, सारे नेम्स हाईलाइट चाहिए थे। तो देखिए आपके नेम्स को ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर दिया गया है। आपको कोई स्पेसिफिक नेम ढूंढना है तो देखिए जितने नेम में राम आता है सारा नेम आपको हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, सो बेसिकली सेल दैट कंटेन्स या टेक्स्ट दैट कंटेन्स से आप अपने अल्फाबेट को यूज कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद नेक्स्ट है टॉप एंड बॉटम रूल्स। टॉप एंड बॉटम रूल्स ये फुली न्यूमेरिक के लिए बना हुआ है। न्यूमेरिक बेसिस पे आप इसे एक्सेस में ले सकते हैं।
जैसे मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया और यहाँ पे आई और इसके बाद मैंने कहा कि टॉप 3 स्टूडेंट्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे टॉप 10 बाय डिफॉल्ट होता है, आप टॉप 3 फाइंड आउट कर दीजिए, टॉप 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो जितने भी टॉप एंड बॉटम स्टूडेंट्स आप फाइंड आउट करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बॉटम 10 आइटम्स या बॉटम 10%, दोनों ही केसेस में आप यहाँ पे फाइंडिंग्स कर सकते हैं। परसेंटेज का मतलब होगा कि आपके डेटा, जितना भी डेटा है उसका 10%, और 10 आइटम्स का मतलब है काउंट करके वो आपको 10 आइटम्स, 5 आइटम्स, 3 आइटम्स दे देगा। ठीक है, तो परसेंटेज एंड आपका नॉर्मल काउंटिंग, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका डेटा बार्स। डेटा बार्स क्या करता है, आपकी डेटा की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आपके सेल में बार को क्रिएट कर देता है। डेटा बार्स, यहाँ पे अलग अलग बार्स के पैटर्न दिए गए हैं, आपको जो भी पैटर्न क्लियर विजिबल हो सही से आप उसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने इसे अप्लाई किया, ठीक है, तो जिस सेल की फ्रीक्वेंसी जिस रेंज की थी उस फ्रीक्वेंसी रेंज का यहाँ पे बार बना दिया गया। 98 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आपका हाईएस्ट बार है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी में आपको लोवेस्ट बार दिखाया गया। जैसे 2 का बार देखिए और 98 का बार देखिए, डिफरेंस है दोनों में। ओके, नेक्स्ट आते हैं डेटा बार्स के बाद कलर स्केल्स। अब कलर स्केल्स क्या है, डेटा बार्स क्लियर होगा। कलर स्केल क्या है, कलर स्केल आपके डेटा की फ्रीक्वेंसी के चेंजेस शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑलवेज इनका एक पैटर्न होता है, अगर आप इसके पैटर्न को देखें तो ये जो पैटर्न है उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू ग्रीन है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू आपकी रेड है और मिड वैल्यू आपकी येलो है। ठीक है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है वैसे वैसे आपका ग्रीन कलर येलो में कन्वर्ट हो रहा है, जहां पे मिड वैल्यूज है वहां पे प्योर येलो कलर्स है, और जहां सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है वहां पे आपको प्योर रेड कलर दिखाया गया है ना। तो इस तरह से कलर्स पैटर्न वो सेट कर देता है। यहाँ पे आपको मल्टी कलर पैटर्न और सिंगल कलर पैटर्न भी मिल जाएंगे। सिंगल कलर का मतलब कि आप एक ही कलर के बेसिस पे बना सकते हो, डबल कलर है, मल्टी कलर्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो जो भी आपको लगता है कि आपके लिए सुटेबल टाइप है आप वो टाइप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक का आपका क्लियर होगा टॉपिक। अब आते हैं आइकन सेट पे। आइकन सेट्स क्या है, आपके डेटा को डिवाइड करने के लिए आप इन सेट्स को यूज कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट आपके डेटा को कैटेगराइज कर देते हैं। किस तरह से कैटेगराइज कर देंगे, तो ये बेसिकली आपके डेटा को कैटेगराइज कर देंगे मल्टीपल बेसिस पे। अब बेसिस देख लीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करिए, आपके क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए। एक पार्ट स्टूडेंट्स का ऐसा होगा जिसमें सबसे हाई मार्क्स सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स होंगे, दूसरा ग्रुप होगा जिसमें मीडियम स्टूडेंट्स होंगे यानी कि एवरेज, और थर्ड में हमारे लोवेस्ट स्कोरिंग वाले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो पहली अगर आपको नॉर्मली ये काम करना हो तो मैंने आपको कोई ना कोई रेंज डिफाइन किया होता तो आप ये प्रोसेस कर सकते थे। अगर मैं सिंपली आपको सिर्फ टास्क असाइन कर दूं कि इनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, हाई स्कोरिंग, लो स्कोरिंग या मिड स्कोरिंग, तो बेसिकली मुझे ये तो बताना पड़ेगा ना कि हाई स्कोर कितना है मेरा, कितने के ऊपर को हम हाई स्कोर कंसीडर करेंगे, 60 के या 75। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको पैरामीटर्स दिए जाते हैं तो आप पैरामीटर्स के बेसिस पे अपने डेटा को कैटेगराइज कर सकते हो। इन केस अगर आपके पास पैरामीटर्स नहीं है तब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट डेटा को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे यहाँ पे हमने 3 सेट कंडीशनल सेट लिया, 3 सेट का मतलब हो गया ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और ये मिड वैल्यू के रेंज पे है। ठीक है, ये डेटा पे किस तरह से प्रोसेस करता है, तो इसने डेटा का टोटल किया होगा, टोटल करने के बाद डेटा का एक एवरेज पॉइंट निकाला होगा, एवरेज पॉइंट के बाद एक और एवरेज पॉइंट निकाला होगा और इस तरह से प्रोसेस लिया होगा। मैं आपको एक लीनियर वे में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये हमारा डेटा है। अब अगर मैं इस डेटा को इस तरह से एक्सेस कर रही हूँ तो ये जो कॉर्नर है सबसे ये वाला, ये कॉर्नर हमारा हाईएस्ट है और ये हमारा लोवेस्ट है, और इनका जो मिड पार्ट है वो मिड पार्ट क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये मिड पार्ट हमारे लिए ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई मिड वैल्यू, ये हो गई हाईएस्ट वैल्यू रेंज और ये हो गई लोवेस्ट वैल्यू रेंज। अब इस मिड वैल्यू से लेकर इस वैल्यू का भी एक एवरेज होगा। ठीक है,
और इधर से इधर का भी एक एवरेज होगा। ये जो एवरेज पॉइंट है इन दोनों का, उस एवरेज पॉइंट से लेकर आपका नेक्स्ट एवरेज पॉइंट तक का जो डेटा है वो मिड डेटा में कंसिडर किया जाता है ना। तो ये बेसिकली बैकएंड में ये सारी कैलकुलेशन कर लेता है, आपको कोई कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपकी कैलकुलेशन बेसिस पे कुछ फिगर्स ड्रॉ करता है और उन फिगर्स के बेसिस पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के फॉर्मेट आइकन्स बना के दे देता है। ठीक है, अब ये एनालिसिस आप जितने स्टेप में करना चाहें, आप 3 का ग्रुप बनाना चाहते हैं तो 3 का ग्रुप, 4 का ग्रुप, 5 का ग्रुप, जैसे ग्रुप आप बनाना चाहें वैसे ग्रुप आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, कोई पैरामीटर्स रिक्वायर्ड नहीं है। टॉपिक क्लियर हुआ है? हाँ जी, क्लियर हुआ ये टॉपिक? देखिए, स्टैटिस्टिकल में इसका यूज आपको आगे मिल सकता है। आपने ये एक रेंज देखी है, डेटा रेंज है, ये इसका मिड पॉइंट है। आगे जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में पढ़ेंगे तो इन मिड पॉइंट्स को भी फाइंड आउट करना सिखाया जाएगा। ये हाईएस्ट वैल्यू हो गई, ये लोवेस्ट वैल्यू हो गई। इसका जो रेंज है ये, और इसका जो रेंज ये पूरा डेटा हमारा मीडियम डेटा है, और ये हमारा लोवेस्ट यानी कि बॉटम हो गया रेंज में, और ये हमारा अपर रेंज हो गया। ठीक है, तो जब भी आपसे कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट की जाए कि आपको ये ना बताया जाए कि डेटा ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, तो उन केसेस में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करके अपनी डेटा के ग्रुप क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस तरह का एक टास्क मैं आपको भेज दूंगी। बेसिकली उसमें सेल्स रिपोर्ट है और सेल्स को मल्टी यूनिट्स में कैटेगराइज करने के लिए कहा गया है। अब नेक्स्ट आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिस पे जो आइकन्स आप लेके आते हैं, ये आइकन्स आपके फिल्टर से फिल्टर भी हो जाते हैं। मींस कंट्रोल शिफ्ट एल, और फिल्टर से अगर हम ये चेक करना चाहें कि मेरा लोअर ग्रुप कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे दो तरह के फिल्टर्स आ रहे हैं। एक आ रहा है फिल्टर बाय कलर, दूसरा नंबर, और इसके बाद थर्ड आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मुझे लो ग्रुप चाहिए था तो मैंने यहाँ से लो ग्रुप के बेसिस पे अपने डेटा को फिल्टर आउट कर लिया। जो मेरा डेटा है उसमें से लो ग्रुप डेटा एक साथ यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करके दे दिया गया। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिल्टर्स के थ्रू भी आप डेटा को फिल्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको जब भी ये डेटा चाहिए यहाँ से आप इस डेटा को कॉपी कर लीजिए। बस पेस्ट करते समय ध्यान रखिएगा कि पेस्टिंग पेस्ट स्पेशल से करिएगा। आप क्यों पेस्ट स्पेशल से करना ये भी समझ लीजिए, बिकॉज आप जब इसे कंट्रोल वी से पेस्ट करोगे ना तो ये फिर से डेटा में वही सेट अप्लाई कर देगा। मतलब अगेन डेटा की कैलकुलेशन हो जाएगी, अगेन रेंजेस बन जाएंगे, इस डेटा को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो वो बेसिकली ऑलवेज जब भी आप इसे शॉर्ट करते रहे, यानी जब भी आप इसे पेस्ट करेंगे तो ये आपकी ग्रुपिंग करता रहेगा, वर्किंग में रहता है। तो आप इसकी वर्किंग को स्टॉप करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो रिमूव कर देते हैं फिल्टर। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जितने भी ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। 1 बाय 1 आप सारे ऑप्शंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी भी ऑप्शन में कोई भी इशू आता है तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब इसके बाद है आपका डेटा वैलिडेशन। जैसा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कहा कि आप जिस भी कंडीशन या जिस भी लॉजिक पे कहेंगे, हम आपके डेटा को क्या करेंगे, फॉर्मेट कर देंगे। ये ब्लैंक सेल पे काम करता है, और आपके डेटा जो कि टाइप डेटा है उस पे भी ये वर्क करता है। ठीक है, दोनों पे काम करता है।
मतलब ये सेल ब्लैंक है और इस पे अगर मैं कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल लगा दूं कि इस एरिया में कोई भी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 150 टाइप होती है तो आप उसे क्या कर देना, रेड लाइट रेड फिल से फिल कर देना। तो ये यहाँ पे भी काम करेगा। अभी है ना, तो ये ब्लैंक स्पेस टाइप डेटा किसी पे भी अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट आती है, अब ये है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मीन्स क्या है कि आपका जो प्लेन डेटा है उस पर ऑटोमेटिकली वो स्टेप्स अप्लाई कर देना जो कि आप फॉर्मेटिंग से अप्लाई करते हो। नेक्स्ट आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या है? डेटा वैलिडेशन बेसिकली क्राइटेरिया वाइज डेटा टाइपिंग एक्सेस देता है आपको। ठीक है, आनी है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। डेटा वैलिडेशन, ये रूल्स जो आपके इंप्लीमेंटेड है ये डेटा वैलिडेशन से रिलेटेड है, और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। डेटा वैलिडेशन नोट कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई होगी, बिकॉज आपको फॉर्मेटिंग क्लियर होगी। हो गया नो? सो डेटा वैलिडेशन आपको कुछ पर्टिकुलर रूल के बेसिस पे क्या करता है, डेटा आपके सेल में एंटर करने की परमिशन देता है। अगर हम डेटा वैलिडेशंस को देखें तो यहाँ पे आपके डेटा इनवैलिड और वैलिड दो तरह के डेटा में कैटेगराइज हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं डेटा वैलिडेशन को प्रैक्टिकल वे में। लाइक मैंने यहाँ पे इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि आपको क्या करना है। फर्स्ट डेटा वैलिडेशन आपको मिलेगा कहाँ, तो इसके लिए आप डेटा टैब में जाएंगे एंड ये रहा आपका डेटा वैलिडेशन। डेटा टैब में डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन मिल जाएगा, तो लिख लीजिए डेटा टैब डेटा टूल्स। बिकॉज साइन आपको चेंज मिलेंगे, मेरे में ऐसा है, आपके में हो सकता है प्रॉपर डेटा वैलिडेशन लिखा हो, तो कुछ सॉफ्टवेयर में इसके साइन चेंज है। यहाँ पे डेटा टूल्स के किसी में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट किए गए और किसी में इस तरह से शॉर्ट कर दिया है उन्होंने। तो ये हो गया डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आता है सेटिंग्स में अलाउ वैल्यूज। अब हमें किस तरह की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो मैंने कहा मुझे होल नंबर लिखना है और उससे भी रिलेटेड आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। लाइक नॉट बिटवीन, बिटवीन यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज में रखना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर रेंज को रिमूव करना चाहते हैं। जैसे हो सकता है हमने एम्प्लॉय आईडी की कोई सीरीज यहाँ से रिमूव करना चाहती हूँ, बाकी सारे एम्प्लॉयज को अलाउ करना चाहती हूँ, तो नॉट बिटवीन हो जाएगा। किसी इक्वल डेटा पे लिखना चाहते हैं, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने बिटवीन ले लिया है और मैंने कहा कि आप डेटा इंटर कर सकते हो 1 to 100 बेसिस पे, 1 to 100, ठीक है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 100 तक का डेटा आप इसमें इंटर कर सकते हो। ओके, आप यहाँ पे इंटर कर लीजिए, डेटा इंटर हो रहा है एंड दिस, ठीक है, क्या उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ब्लैंक सेल से कोई इश्यू नहीं है। लेकिन डेटा आपका जो भी 1 to 100 के बाहर का डेटा होगा वो ये इंटर नहीं करने देगा, ठीक है। डेटा आप कितना इंटर कर सकते हैं, डेटा आप 100 तक इंटर कर सकते हैं। 100 इंटर करेंगे चलेगा, 101 पे जाएंगे नहीं कर सकते, ठीक है।
सो बेसिकली डेटा वैलिडेशन है। बाय डिफॉल्ट उसने बताया कि आपका जो डेट वैल्यू है वो मैच नहीं करता हमारे वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन से जो कि इस सेल में डिफाइन की गई है। तो आप चाहो तो इसे रीट्राई कर सकते हैं, रीट्राई जितने भी कर लीजिए वो डेटा इंटर नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे इनके लॉजिक बेसिस पे ही डेटा को एंटर करना है। तो वैलिडेशन में इस तरह के बहुत सारे रूल्स हैं जो रूल्स आपको प्रैक्टिस में लेने हैं। मैंने आपको एक बताया है, आपके पास सैटरडे संडे है प्रैक्टिस के लिए, आपको बाकी सारे रूल्स इसके प्रैक्टिस में लेने, जैसे डेसिमल, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ। आपके पास ये कस्टम नहीं करेंगे आप, और लिस्ट मैं करा दे रही हूँ आपको। ठीक है, क्लियर है? सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस तरह से प्रोसेस करना है। एक और वर्किंग देखिए डेटा वैलिडेशन की। इन केस मैं आपको एक्सेस देना चाहती हूँ कि आप नंबर हमारे लॉजिक के बाहर भी टाइप कर सको। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए आप इसी सेल को सेलेक्ट कर लीजिए जिस रेंज पे आपने डेटा वैलिडेशन लगाया था। सो डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे ऑप्शन आता है एक इनपुट मैसेज का, एक एरर अलर्ट का। ठीक है, इनपुट मैसेज इसलिए बिकॉज आपके जो नॉर्मल सेल है, मतलब इस सेल और इस सेल में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, जैसा ये है वैसा ये है। तो आपको इवन पता भी नहीं होगा कि शीट पे वैलिडेशन अप्लाई किया गया और आपको कब फॉरवर्ड किया गया है। तो या तो हम यूजर को पहले से कमांड दे दें कि आपको इस तरह का डेटा इनपुट करना है, या यूजर के लिए यहाँ पे एक मैसेज ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, मैसेज कैसे ड्रॉ करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे एंड डेटा वैलिडेशन पे आएंगे एंड इनपुट मैसेज में लिखेंगे हाय। यहाँ पे मैंने अपना मैसेज लिखा, प्राइस डेटा बिटवीन 1 to 100। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा एरर अलर्ट, और इसके लिए हमने कर दिया कि वार्निंग, आपको वार्न कर दिया जाएगा कि आप गलत डेटा एंटर कर रहे हो, बट आपको स्टॉप नहीं किया जाएगा। एरर अलर्ट में 3 सेटिंग्स होती हैं, पहला स्टॉप है, दूसरा वार्निंग है, और तीसरा इंफॉर्मेशन। स्टॉप का मतलब आपकी वर्किंग को वहीं स्टॉप कर दिया जाए, इनकरेक्ट डेटा या इनवैलिड डेटा को एंटर ना करने दिया जाए। इंफॉर्मेशन एंड वार्निंग में डेटा एंटर हो जाता है, बट आपको पहले से पता होता है कि आप गलत डेटा एंटर कर रहे हो। मैंने यहाँ वार्निंग दिया, और यहाँ पे मैं मैसेज लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा अलर्ट, चेक वंस योर डेटा। ओके, ठीक है। अब जिस भी सेल पे आप जाओगे ना, जिस पे डेटा वैलिडेशन लगा है, देखिए हर सेल पे एक छोटा सा मैसेज आ रहा है जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने यूजर को गाइड कर सकते हैं, या अपने डेटा एंट्री पर्सन को गाइड कर सकते हैं कि उसे डेटा किस रेंज में यहाँ पे टाइप करना है, या किस तरह का डेटा टाइप करना है। जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं मैसेज में। नेक्स्ट, अब लाइक मैंने डेटा यहाँ पे एंटर तो किया 1 2 3, ये मुझे पता है इनकरेक्ट डेटा है, बट अब इसकी सेटिंग स्टॉप नहीं है, इसकी सेटिंग है यहाँ पे वार्निंग। तो वार्निंग के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे यस कर दिया, वार्निंग दी गई थी, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें करेक्ट डेटा एंटर करेंगे। ठीक है, अगेन चेक वंस योर डेटा एंड कंटिन्यू। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आपने जो डेटा टेबल बनाई है, उस डेटा टेबल में आपने कितना ऐसा डेटा है जो कि इनकरेक्ट वे में टाइप किया है। उसके लिए ऑप्शन आता है सर्कल इनवैलिड डेटा। सर्कल इनवैलिड डेटा का मीन्स है आप इस शीट में कहीं पे भी क्लिक करके सर्कल इनवैलिड डेटा पे क्लिक कर दीजिए, तो जो भी आपका इनकरेक्ट डेटा होगा या इनवैलिड डेटा होगा जो आपके क्राइटेरिया बेसिस पे नहीं होगा, वो इस तरह से हाईलाइट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सर्कल है, अब इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर एंड अप्लाई। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, सिलेक्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये इनवैलिड डेटा एंटर करना, सेटिंग्स चेंज करना, सेटिंग चेंज करने के बाद उसे हाईलाइट करना, इतना काम हमने किया। एक और वर्किंग आप देख लीजिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाली है। हमने जब लॉजिकल फंक्शन बनाए थे, तो हमने एक ऐसा वाला रिपोर्ट बनाया था जिसमें हमने लाइक लिखा था कि टाइप, डिपार्टमेंट और लोकेशन, और जब आप ये डिपार्टमेंट और लोकेशन टाइप करते थे तो आपको क्या मिल जाता था, उस डिपार्टमेंट और उस लोकेशन की सेल मिल जाती थी।
हमने ऐसा डेटा बनाया हुआ है। सो बेसिकली अगर आपको मैं ये कह देती हूँ कि मैं यहाँ पे एक लिस्ट डाल देती हूँ, मेरे पास जितने भी डिपार्टमेंट है उसकी और जितने लोकेशन पे मैं काम कर रही हूँ सभी की लिस्ट मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, तो मुझे वो टाइप भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ इसी तरह के काम को करने के लिए यूज किया जाता है आपके डेटा वैलिडेशन की लिस्ट ऑप्शन। जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट आप पूरे एक्सेल में देखते हो, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस तरह के जितने भी आप लिस्ट देखते हो जो कि आपको इस साइन के साथ में मिलती है, आप खुद भी इस तरह की लिस्ट बना सकते हो। इसको बनाने के लिए आपको फर्स्ट सेल सेलेक्ट करना है। ऑलवेज आप सिंगल सेल सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे डेटा वैलिडेशन पे, डेटा वैलिडेशन एंड सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आप सेट करेंगे लिस्ट को और सोर्स में मैं ये लिस्ट दे देती हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी इनपुट मैसेज या एरर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक साइन आ जाता है। आप इस लिस्ट पे क्लिक करोगे, ये आ गई आपकी लिस्ट। जो भी चाहे आप यहाँ पे इस सेल में टाइप कर सकते हैं इस लिस्ट की हेल्प से। आगे हम कुछ ऐसी वर्किंग्स भी करेंगे जब हम इस लिस्ट को यूज करके अपने डेटा के ऑटो फिलिंग करेंगे। ऑटो फिलिंग करने के लिए भी हम इसे आगे यूज करने वाले हैं। फिलहाल आप इसके बेसिक को आज प्रैक्टिस में लेंगे और कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हो गया, ज्यादा है आज के लिए। एक छोटा सा ऑप्शन और देख लो, फिर कंप्लीट करते हैं। फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स में ऐसा कुछ नहीं है, बस एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब मेरा डेटा काफी लेंथी होता है और मैं अपने डेटा को मूव कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे अब मुझे ये नहीं पता कि मैं किस सब्जेक्ट के मार्क्स देख रही हूँ, ये तो समझ में आ रहा है टोटल है, बट ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि इसकी हेडिंग्स को फ्रीज कर दी जाए, मतलब ये हेडिंग हमेशा यहाँ पे फ्रीज रहे, बाकी पूरा डेटा मूव करता रहे, तो इसे हम कहते हैं डेटा का फ्रीज पेन ऑप्शन, ठीक है। फ्रीज पेन्स अप्लाई करने के लिए मैं फ्रीज पेन्स पे क्लिक करूंगी। ये है आपके फ्रीज पेन्स, ये आपको डेटा टैब में मिल जाएंगे। हाँ, व्यू में मिलेगा, लिख लीजिए फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स में आप क्या करते हैं, फ्रीज पेन्स में बेसिकली आप डेटा को किसी पोजीशन को फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। सो फ्रीज पेन्स पे क्लिक करने के लिए अब देखिए फ्रीज पेन्स के 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला टॉप रो, ठीक है। 3 बेसिस पे हम पेन्स को फ्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे दिखाया भी गया है कि अगर आप टॉप रो फ्रीज करेंगे तो ऐसे फ्रीजिंग होगी, कॉलम को फ्रीज करेंगे तो इस तरह से फ्रीज होगा, और इसे फ्रीज करेंगे तो ऐसे फ्रीज होगा, ठीक है। तो 13 में आपको सर्च का या 16 में सर्च का बटन नहीं है, तो आप उनके लिए लिख लीजिए कि उसमें व्यू ऑप्शन से आपको मिल जाएगा। बाकी सर्च का बटन है, कोई भी ऑप्शन अगर आप भूल जाते हो तो सर्च से सर्च कर लो, इजली मिल जाता है। सो फ्रीज पेन्स में हम आते हैं और टॉप रो को फ्रीज कर देते हैं। अब देखिए हम अपने सेल्स को जितना भी मूव कर लें, हमारा जो मेन टॉप हेड है वो हमारा फ्रीज है ना। इसी तरह से आप रो फ्रीजिंग कर सकते हैं और इसी तरह से आप कॉलम फ्रीजिंग कर सकते हैं। ये रो कॉलम फ्रीज है, स्टूडेंट्स के नेम फ्रीज हो चुके हैं और हेडिंग्स आपकी मूव कर रही है। अब या तो आप रो फ्रीज कर पाएंगे या तो कॉलम फ्रीज कर पाएंगे। ये कहेंगे कि दोनों हो जाए तो दोनों अभी फिलहाल इन ऑप्शन से नहीं होगी। उसके लिए मैं चाह रही हूँ कि बेसिकली नेम का कॉलम, यानी कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये वाली रो, ये दोनों ही फ्रीज हो जाए। मैं डेटा अगर लेफ्ट टू राइट मूव करूं तो नेम बेसिस पे फ्रीजिंग काम करे, और जब मैं अप एंड डाउन मूव करूं तो यहाँ पे काम करे। इसके लिए आपको सिंपल सा ये काम करना है कि ये सेल चेक करना है, ऐसा सेल जो दोनों ही से कनेक्टेड हो, है ना। और इसमें 11 वाला जो सेल है उसे छोड़ के बाकी कोई सेल आपकी दोनों से कनेक्शन नहीं रखता है। 11 के अलावा लाइक 17 में देखेंगे तो वो नेम से तो कनेक्ट है, रो से कनेक्ट नहीं है, हेड से कनेक्ट नहीं है। इसी तरह से 78 को देखेंगे तो रो हेड से कनेक्टेड है लेकिन कॉलम से कनेक्टेड नहीं है। सो आपने 11 पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद व्यू टैब पे गए और यहाँ पे आपने फ्रीज पेन्स पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपका हो जाता है, पहले तो अनफ्रीज कर लेते जो पहले का था, और यहाँ पे आप क्लिक कर दो फ्रीज पेन्स पे। टॉप रो का मतलब टॉप रो, कॉलम का मतलब कॉलम, और फ्रीज पेन्स का मतलब कि आप जहां पे क्लिक करोगे वहां से फ्रीजिंग हो जाएगी। अब ये फ्रीजिंग देखिए, डेटा मूव कर रहा है
और ये डेटा इस लाइक। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है फ्री स्पेस, यानी कि किसी स्पेसिफिक एरिया के बेसिस पे भी आप फ्रीजिंग कर सकते हैं। तो ये आपके लास्ट टॉपिक थे, आज के लिए इसे कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं